हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप थंबनेल से देख के पता चल गया होगा कि मैं क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ के इक्विटी में आया हूँ। तो मुझे ये 5 इयर्स जर्नी में, जो ट्रेडिंग जर्नी में, ये पता चल गया है कि ऑप्शन बाइंग में तो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। कोई होगा अगर करोड़ों में एक जो बन सकता है, ऑप्शन बाइंग में बोल रहा हूँ, नहीं हो सकता। और ऑप्शन सेलिंग करने के लिए कैपिटल कितना चाहिए? पहले क्या करते थे, अगर हाँ, कैपिटल 1 लाख जुगाड़ करके उसको हेजिंग करके करते थे, लेकिन गवर्नमेंट का इतना टैक्सेस बढ़ गया है, जो चार्जेस हैं, वो भी नहीं हो पाएगा। तो हमको नेकेड सेलिंग करना है। 1 लॉट के लिए आपको 2 लाख, मिनिमम 2 लाख चाहिए, और जो 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, जो लॉस होगा उसको बफरिंग के लिए। तो सेलिंग में हो सकता है, लेकिन ऑप्शन बाइंग में ट्रेडिंग मतलब जो प्रॉफिटेबल जर्नी नहीं हो सकता, ये मैं समझ चुका हूँ, मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है। और इक्विटी इक्विटी में बता देता हूँ, जो अगर मैं निफ्टी निफ्टी में कर रहा था ट्रेडिंग ऑप्शन में, मैं इक्विटी में क्यों जंप किया, क्योंकि सेम है वही। अगर हम लोग का वही 2 लाख छोड़िए, मैं बोल रहा 50,000 पकड़ेंगे, तो कैसे उसमें प्रॉफिट आ सकता है और उसमें थोड़ा शांति से आ सकता है, ठीक है। तो फिर मैं आपको लॉजिक के साथ यहाँ पर दिखा दूंगा कैसे हम लोग अगर कोई भी ऑप्शन बाइंग कर रहा है, 2 3 4 साल, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, वही वही होप में है कि हाँ मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, तो मैं सेलिंग करूंगा। अभी तो सेलिंग के लिए कैपिटल नहीं है। उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मेरा तो बहुत हेल्पफुल हुआ है, मुझे 2 मंथ्स हुआ इक्विटी में स्टार्ट करके। अभी अगर हम लोग को प्रॉफिटेबल बनना है, तो ऑप्शन सेलिंग, नहीं तो इक्विटी। ऑप्शन बाइंग में तो नहीं होगा, वो जिंदगी भर उसी में घिसते रहेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ लॉजिक बताता हूँ, जो सेम अमाउंट से हम लोग, सेम अमाउंट मतलब डिसेंट सा अमाउंट, 30,000, 50,000, 10,000 में स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा स्लो ग्रोथ होगा। इक्विटी में बोल रहा हूँ। ऑप्शन तो सेलिंग करेंगे तो 2 लाख मिनिमम चाहिए, लेकिन यहाँ पर इक्विटी में 30-50,000 कैपिटल से भी हो सकता है, 10-15,000 भी हो सकता है। मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, सेम टू सेम देखते हैं। मैं यहाँ पर जैसे दिखाता हूँ, अगर मैं सेल करूँगा ऑप्शन को, तो कितना चाहिए? 1,80,000, मतलब 2 लाख पकड़ के रखिए। जो 20,000 बफरिंग के लिए लॉस होता है, प्रॉफिट है, तो उसको कवर करने के लिए। अगर हम लोग सेम टू सेम, मैं यहाँ पर बता दूँ, कोई भी स्टॉक लेते हैं, इक्विटी इक्विटी स्टॉक सिलेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, वो 1 मंथ में क्लियर हो जाता है। मैं भी किया हूँ, मैं पहले कभी भी स्टॉक में नहीं किया था। अभी 2 मंथ से कर रहा हूँ, अच्छा है। मैं आपको सपोज़ कोई भी स्टॉक एक मैं यहाँ पर जैसे रखा हूँ, कोई भी स्टॉक लेते हैं, अच्छा डिसेंट सा स्टॉक लेते हैं, जैसे 2-3 हज़ार का स्टॉक होगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैं टीवीएस को एग्ज़ाम्पल के तरह लेके दिखाता हूँ। हम लोग को अगर ऑप्शन में क्या करते हैं, 2 सेलिंग सेलिंग के बारे में बता रहा हूँ। अगर हम लोग 2 लाख कैपिटल में ऑप्शन सेलिंग करते हैं, 1 लॉट आता है, 65 क्वांटिटी जो आता है, 1 लॉट आता है। उसमें हम लोग कितना मैक्स टू मैक्स 40 से 60 पॉइंट, नहीं तो 100 पॉइंट कैप्चर करेंगे। 100 पॉइंट कैप्चर करने से कितना आता है? 6.5, कैसे 6,500 प्रॉफिट होता है। ऑप्शन सेलिंग में बता रहा हूँ। लेकिन अगर हम लोग 30,000, 50,000 मान के चलते हैं, 50,000 कैपिटल है, अगर कोई भी जैसे कि ये स्टॉक है, ये स्टॉक का कितना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्टॉक जैसे है, ये स्टॉक मूव करता है, सेम ऑप्शन जैसे प्राइस एक्शन रहता है, और जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन, सेम यहाँ पर भी प्राइस एक्शन काम करता है। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, सब मैं यहाँ पर पहले से रखा हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं क्या करता हूँ, कोई भी स्टॉक का 1% मूव पकड़ने के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या है, इसको 1:2 प्रॉफिटेबल ज़्यादा, मतलब विनिंग रेट ज़्यादा होने के लिए 1:2 ही इसको रखा हूँ। यहाँ पर 1:2 रखते हैं, ठीक है। ठीक है, 30 पॉइंट वाला अगर प्रॉफिट मिलेगा 30 पॉइंट, और लॉस होगा 15 पॉइंट। मूव मार्केट तो मूव हुआ है, हर दिन मूव होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मूव हुआ है, ऐसा नहीं कि मूव नहीं हुआ है। कोई भी स्टॉक लीजिए, मूव होता है, ठीक है, लेकिन वो अच्छा स्टॉक होना चाहिए, जैसे निफ्टी 50 के अंडर में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, हमारा 50 के अगर होगा तो कितना प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जैसे कि ऑप्शन में हम कैलकुलेट करते हैं, सेम टू सेम यहाँ पर। सपोज यहाँ पर मैं सेल करता हूँ, और कितना क्वांटिटी में, 80 क्वांटिटी मान के चलते हैं, ठीक है। 80 में 55,000 लिखा गया है, 70 करते हैं। 70 में 48,000, ओके, 70 में 48,000 है। और यहाँ पर हमारा अगर लॉस होगा 15 पॉइंट में लॉस लेता है, कैलकुलेट करते हैं। 15 इंटू 70 इज इक्वल टू लॉस 1,000 रुपये, जैसे कि नॉर्मल निफ्टी में एक लॉट में होता ही है। आठ जैसे 10 पॉइंट का, अगर 10 पॉइंट तो नहीं होता, 10 से 15 मिनट रखते हैं स्टॉप लॉस, सेम टू सेम होता है। और अगर हमारा प्रॉफिट होगा तो इसका डबल होगा, 2,000 रुपये, 2,000 रुपये। तो हमें कितना, केवल 50,000 में, 50,000 में 2,000 प्रॉफिट होगा, वो भी डिसेंट से ट्रेड करके। ऐसा नहीं कि हाँ, ऑप्शन में एकदम स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करना, इसमें भी रूल फॉलो फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन क्या आता है, बहुत जल्दी फास्ट मूव होता है। तो हमारा जो साइकोलॉजी है, उसको क्या उस टाइम में कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन स्टॉक में वैसा नहीं है। यहाँ पर थोड़ा टाइम मिलता है, जो स्लो मूवमेंट होता है तो टाइम मिलता है। तो मैं मेरा बताने का यही रीज़न है, मैं खुद अब चेंज कर चुका हूँ। मैं भी ऑप्शन करूँगा, ऐसा नहीं कि नहीं करूँगा, लेकिन हमारा अगर सेम अमाउंट यहाँ पर स्टॉक में मिल रहा है, तो हम लोग ऑप्शन के पीछे भागने में क्या है अभी? तो फिर चलें दूसरा कोई स्टॉक देखते हैं, यहाँ पर मूव हुआ कि नहीं, और एक स्टॉक देख के हमें पता चल जाएगा, हाँ, निफ्टी ऑप्शन के पीछे भागना है कि यहाँ पर भागना है। तो हम लोग हीट मैप पे चलते हैं, ईज़ी होता है यहाँ पर थोड़ा। हीट मैप है, यहाँ पर सेक्टरल इंडेक्सेस, स्टॉक सिलेक्शन देखिए, अगर सीखेंगे तो ईज़िली सीख जाएँगे, ऐसा कि नहीं कि हाँ, नहीं सीख पाएँगे। यूट्यूब में बहुत वीडियो है, और मैं भी ट्राई करूँगा बीच-बीच में वीडियो डालने के लिए। अगर अच्छा कमेंट और
कोई मुझे भी इंटरेस्ट लगना चाहिए। हाँ, मैं मेरे लिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ये इसको सेव कर रखना है, मेरा ट्रेडल जर्नल मेंटेन नहीं करना होगा और ये वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है? ये मेरे लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ पर जैसे देखते हैं कोई भी लेते हैं, निफ्टी आईटी सेक्टर में देखते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए मैं ज़्यादा नहीं, 2 एक 1000 और 10,000 के अंदर से स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए परसिस्टेंट है, परसिस्टेंट को हम लोग निकाल के देखते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पर देखिए ये कितना बड़ा-बड़ा मूव देता है देखिए, यहाँ पर इसको मैं सबको डिलीट करता हूँ। देखिए मार्केट यहाँ से गिरा, अगर हम लोग इसको कैप्चर कर पाएँगे, यहाँ से स्टॉप लॉस डाल के, यहाँ से यहाँ तक कैप्चर कर पाएँगे, तो कितना एक 50-60 पॉइंट आ गया। तो ये स्टॉक ₹4800 है। इसको हम हमारे पास अगर 50 के कैपिटल मान के चले, हमें कितना आएगा? हमें समय अराउंड 50 क्वांटिटी यहाँ पर आ रहा है। 50 क्वांटिटी में अगर 50 क्वांटिटी में यहाँ पर 60 पॉइंट हम लोग कैप्चर कर पाएँ, तो कितना हमको मिलता है? दिखा देता हूँ। 50 क्वांटिटी इंटू 60, 3000 आ गया। वही 3000 के लिए हम लोग अगर ऑप्शन में करते हैं, पहले कभी-कभी वो ऑप्शन भागता है 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 150 पॉइंट भागता है, लेकिन हम लोग पकड़ने में उतना एलिजिबल नहीं है। मुझे लगता है मैं एलिजिबल नहीं हूँ, शायद कोई होगा, लेकिन ऑप्शन बाइंग में बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल ज़्यादा चाहिए और जो टैक्सेस है ऑप्शन में ज़्यादा होगा। तो इक्विटी करने से रिलीफ है, तो मैं इसीलिए ऑप्शन से इक्विटी में ही हूँ। तो मुझे वही बोलना है, जो 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल हुआ हो गया जिनका, वो ऑप्शन में अभी भी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा वहाँ पर माइंड ठंडा रहता है, दिमाग ठंडा रहता है। तो बहुत दिन के बाद वीडियो बनाएगा तो बोलने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो ठीक है, यहाँ पर मैं समझा चुका हूँ शायद। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? आई होप समझ चुके हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।